हेलो दोस्तों, हम लोग आज मूल आवेश और क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे आवेश का। तो पहले देखते हैं मूल आवेश किसे कहते हैं। मूल आवेश प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे न्यूनतम आवेश है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इस आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। यह आवेश बनाया नहीं गया, यह आवेश प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश है। इस आवेश के अलावा जितने सारे आवेश होते हैं, इसके पूर्ण गुणज होते हैं। यह आवेश प्रकृति में सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा सा छोटा आवेश है। इसके अलावा कोई आवेश छोटा हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जितने अन्य आवेश होंगे वह इसके पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे पूर्ण गुणज के रूप में आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। कभी भी आवेश 3.2 इलेक्ट्रॉन या 5.7 या 1/5 या 3/7 इस तरीके से कभी भी आवेश नहीं हो सकता है। कभी भी हमेशा आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हमेशा आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसलिए तो यह आवेश सबसे छोटा आवेश होता है। तो आइए अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। मूल आवेश प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। अन्य आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, तो पूर्ण गुणज होते हैं, आपको समझा दिए। जैसे ये सब आपके हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e और प्रोटॉन का आवेश +e और अल्फा कण का आवेश +2e होता है। बस अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। मान दोनों का 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है। यानी ऐसे आप जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, -1.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। अगर प्रोटॉन का आवेश पूछ रहा है तो प्रोटॉन का आवेश आप लिखेंगे +1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम लिखेंगे। ठीक है। और अल्फा कण का यहाँ पर कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अल्फा कण का जो आवेश होगा 2 गुणे इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग इसी के आधार पर क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। तो प्रकृति में आवेश सदैव किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आपको ऊपर बताया गया है कि प्रकृति में आवेश सदैव किसी भी वस्तु के पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हम मान लेते हैं हमारे पास 2 आवेशित वस्तु हैं, ए और बी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन यह ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, दे रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, जो आवेश ले रहा है वह क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जो आवेश ले रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन आवेश को ले रहा है वो। तो इसलिए इसमें क्या लिखते हैं कि आवेश इसका जो होगा वह Ne माइनस में होगा, -Ne। ई का मान जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पर हम लिखते हैं ई की जगह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लिया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो ये धनात्मक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा, यहाँ आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ आवेश हो जाएगा +n। और ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जो
कुल आवेश Q बराबर, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस एन ई होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्वांटमीकरण के सिद्धांत का सूत्र। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, जहाँ इसमें एन क्या है, जहाँ एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूर्ण गुणज होता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज की संख्या होता है। 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज की संख्या होता है एन। अब आवेश कभी भी यह हम बटे में और दशमलव में नहीं हो सकता है। एन का मान हमेशा जब भी होगा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। आइए हम एक सवाल को लगाते हैं और देखते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁻9 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो इससे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे, यानी क्वांटमीकरण सिद्धांत के आधार पर ये फार्मूला इसमें यूज होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बताया गया है आपको कि इलेक्ट्रॉन की लेना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेना और इलेक्ट्रॉन का देना, धन आवेश और ऋण आवेश आपको बताया गया है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वह क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो धन आवेश होगा। और इसी के आधार पर हम उसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि उस वस्तु की प्रकृति क्या है, धन आवेश और ऋण आवेश के आधार पर। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, इसको हमें अच्छी तरीके से पूरा समझ लेना है, इसे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वह ऋण आवेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वह धन आवेश होगा। ठीक है, तो इसी धन आवेश और ऋण आवेश के आधार पर ही हम उसकी क्या करते हैं, प्रकृति को समझते हैं, वस्तु की प्रकृति कैसे है। तो पहला सवाल है, इसमें सवाल क्या है, एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें दिया है, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। धातु के गोले पर आवेश, धातु के गोले पर आवेश कितना, धातु के गोले पर आवेश कितना आवेश है, Q बराबर 2 माइनस में होगा 2.0 × 10⁻⁻9 कूलाम दिया हुआ है। 2 × 10⁻⁻9 कूलाम, 2.0 × 10⁻⁻9 कूलाम दिया हुआ है यहाँ पर धातु के गोले पर आवेश। और इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, माइनस में होता है। ये ऊपर आपको बताया गया है, ये दिया हुआ है माइनस में होगा आवेश, क्योंकि यहाँ पर कूलाम ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है इसलिए माइनस में लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गोले पर 2.0 × 10⁻⁻9 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। Q बराबर क्या होता है, एन ई। यहाँ से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे या कम होंगे, अर्थात हमें एन की वैल्यू निकाल। तो Q बराबर एन ई होता है, हम जानते हैं फार्मूला को, तो या हमें यहाँ से इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, या एन बराबर Q/E लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें निकालनी है वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी थी। एन बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना है, -2.0 × 10⁻⁻9 कूलाम बटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.25 × 10⁻10 आएगा। यानी अब
यहाँ पर ये n की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 1.25 × 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। धातु के गोले पर ऋण आवेश है, धातु के गोले पर क्या है, ऋण आवेश है, तथा इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1.25 × 10 इलेक्ट्रॉन है, n यह धनात्मक में आया है और गोले पर कितना दिया है, माइनस में ऋण आवेश दिया है, उपस्थित है, ये प्लस में आया है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर में क्या लिखा जाएगा, आप उत्तर में लिखेंगे, उत्तर बराबर लिख देंगे क्या, धातु के गोले पर ऋण आवेश है तथा इस पर 1.25 × 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आवेश संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो हम संरक्षण के बारे में जानते हैं कि जिसमें सभी चीज़ें क्या हो, सुरक्षित बची हों, न उसका नुकसान हो न उससे कोई फायदा हो, जैसे हैं वैसे बची रहे, चाहे किसी भी कंडीशंस में हो। हम ऊर्जा संरक्षण का भी नियम पढ़े हैं। ऊर्जा संरक्षण में क्या जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित की जाती है। तो उस वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर आवेश की बात की गई है। तो आइए देखते हैं, आवेश संरक्षण के नियमानुसार जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। जो दो वस्तुएं होती हैं उनको जब आपस में रगड़ते हैं उस पर समान आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे दो वस्तुएं लिए, हम एक वस्तु यहाँ पर ले लिए और एक वस्तु इसको ले लिए। अब दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया हमने, ला करके इनको यहाँ पे रगड़ा गया। जब इनको आपस में रगड़ा गया, रगड़ने से तो इस पर समान आवेश मतलब यहाँ प्लस अगर 3 है तो यहाँ माइनस कितना होगा, यहाँ भी 3 होगा, समान आवेश उत्पन्न होंगे, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होंगे। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि दोनों वस्तुओं पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। एक वस्तु पर धनात्मक तथा दूसरी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः आवेशों की कुल मात्रा शून्य हो जाती है। जब दोनों आवेशों को रगड़ा जाता है तो ये क्या करते हैं, समान आवेश उत्पन्न होते हैं, प्लस का बराबर और माइनस का बराबर समान आएंगे। परिमाण इनका क्या होगा, आवेशों का परिमाण जो होता है वो समान होता है, तो जिसके कारण इनके आवेशों क्या हो जाते हैं, आवेश इनका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इनका आवेश क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर उनमें बराबर विपरीत प्रकृति के और बराबर परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं, जिससे उनके आवेशों की संख्या शून्य हो जाती है। अर्थात वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब पर बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।